कॉन्फ्रेंस ये है और क्या है मामला? देखिए, आज जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों से अवगत ये कराना चाहता हूं कि विगत 3 सालों से लगातार कुलपति जी द्वारा हर तरह के भ्रष्टाचार वर्तमान कुलपति सुधीर कुमार जैन साहब द्वारा किया गया, और मैं मेरे बार बार उन्हें रोकने के लिए, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुग्रह करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच में हमने तथ्यों को इकट्ठा किया जो इनके भ्रष्टाचार को साबित करता है कि इन्होंने महामना की इस बगिया को पिछले 3 सालों में किस तरह से चोट पहुंचाई है, उनकी मूल आत्मा को इन्होंने तोड़ा है, और किस तरह से कुलपति जी ने इनको भ्रष्टाचार और लूट की बगिया बना दिया। और ये खुले आम है किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया है, उनके संसदीय क्षेत्र में उनके विश्वासों का गला घोटा है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने कुलपति जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में स्थापित किया था, और उनसे अपेक्षा की थी कि उनके लीडरशिप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने नई ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अपने जितने भी भ्रष्टाचार, खुद के किए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दिए गए संरक्षण से विश्वविद्यालय के मान सम्मान गरिमा को बहुत ही गहरा ठेस पहुंचाया है। अगर आप देखें कि सबसे पहले तो इसके कई बार हम लोगों ने मुद्दे बार बार उठाए, और उस मुद्दों में मैं तथ्य के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि कुलपति जी के आर्थिक भ्रष्टाचार के क्या सबूत हैं। सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी उन्होंने खुद बनाई थी मेरे अनुरोध पर, जब वो कुलपति के रूप में पहली बार यहाँ पर नियुक्ति पाए थे। हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन जब वो विभागाध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने समय में 2.56 करोड़ रुपए के खरीद की थी, सामानों की खरीद की थी, जिसमें घोर अनियमितताएं बरती गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करे। यहाँ देखिए नीचे में ये जो 1 2 3 4 करके उनके वो किया है, लेकिन उस पर कुलपति जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक कर लीजिए। अब बताइए, भ्रष्टाचार के अपराधी को ये कहना कि आप अपना सिर्फ व्यवहार ठीक कर लीजिए, या उस पर पुनः और गहन जांच करके उनको नौकरी से निकालना चाहिए, उनसे पैसों की रिकवरी करनी चाहिए, और जो वेंडर्स और लोग इन्वॉल्व थे इसमें उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और ब्लैक लिस्टिंग की जानी चाहिए थी, जिसमें से और जो जैन साहब हैं उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो मैंने पत्र लिखे फिर कि इनके विरुद्ध जांच की जाए। ये वो पत्र हैं जिन पर हमने कहा था कि इनकी जांच, विस्तृत जांच करवाई जाए। लेकिन कुलपति जी ने ये जांच करवाने के बदले उन्होंने जो वेंडर्स थे, मेरे ऑब्जेक्शन के बाद, सब कुछ जानते हुए बाद कि इसमें अनियमितताएं हुई है, वेंडर्स के जो मार्केट रेट से है उससे कई गुने ज़्यादा बिल जो यहाँ पर पेश किए थे उन्होंने, उसमें जिससे सामान बेचे थे, उस बिल को अप्रूव कर दिया मेरे ऑब्जेक्शन के बाद में। ये देखिए, ये बिल की रसीद है। बहुत जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर वीसी ऑर्डर करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ जूम करेंगे तो वीसी ऑर्डर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी सब शक्तियों का दुरुपयोग करके जहाँ करनी थी कार्रवाई, वहाँ इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उनके बिल को कर दिया पेमेंट। अब बिना लोभ और लाभ के कोई भ्रष्टाचारी आदमी को क्यों संरक्षण करेगा, कोई इन्फ्लेटेड बिल को क्यों पास करेगा
जब तक कि इसके एवज में उनको भी कोई घूस ना मिला हो। यानी कि यहाँ पर कुलपति जी सीधे सीधे वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषी हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 सालों के इतिहास में इतने भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी कुलपति की गरिमा को कुलपति जैसे गरिमामय पोस्ट पर विराजमान नहीं हुए। ये वो पोस्ट है जहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षाविद, महामना जैसे महान चिंतक वो उस पर विराजमान रहे। उस कुर्सी पर बैठ के इन्होंने जिस निष्ठापूर्ण कार्य किया है, इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी उसमें से एक मांग ये है जो हमने कमिश्नर साहब को एफआईआर दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज के लिए अपना निवेदन किया है, तहरीर दी है। हमने